बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान शंकर के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी के कृपा से, देवी माँ के आशीर्वाद से, सदगुरु के कृपा से, श्री भक्तमाल कथा भाग 235 श्री नित्यानंद जी श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की कथा आप लोग सुनेंगे। आप लोग अगले भाग में श्री रघुनाथ दास जी पर भगवान जगन्नाथ स्वामी की कृपा के बारे में आप लोग सुने थे, कैसे उनको वैराग होते रहा और गौरांग देव की कृपा दृष्टि से हमेशा प्रोत्साहित होते रहे और उनको अनेकों प्रकार का वैराग होते रहा। बाद में उन्होंने भगवान उच्चारण करते भगवान के चरणों में जाके विराजे थे। अब आगे आप लोग श्री नित्यानंद जी कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की कथा सुने गीत के माध्यम से। गौड़ देश पाखंड में टिकियो भजन परायण, करुणानिक सिंधु कृतज्ञ भय अगणित गति दायन, दशधार संक्रांति मत जन चरण उपासी, नाम ले तनिय पाप दुरति दूरित तीनर के नासे, अवतार विदित पूरब मही उभय मत देहि धरी, नित्यानंद कृष्ण चैतन्य की भक्ति दसो दिशि विषतरी। श्री राम जय जय राम। श्री नित्यानंद जी तथा कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी की भक्ति का प्रकाश दसों दिशाओं में फैला। आप दोनों महान अनुभवों ने गौड़ देश में फैले हुए पाखंड कुप्रथाओं एवं मुसलमानों के आतंक को मिटाकर वहाँ के लोगों को भगवत भजन में प्रवृत्त किया। आप दोनों करुणा के समुद्र कृतज्ञ तथा अगणित जीवों को गति देने वाले हुए, अर्थात दुष्टों को न मारकर उनकी दृष्टता का नाश कर उन्हें भक्त बनाया। श्यावर रामचंद्र की जय। आप दोनों सदा ही प्रेम रस विवश बने रहते थे। बड़े बड़े महान पुरुषों ने आपके चरण कमलों की उपासना की। आपका नाम लेते ही प्राणी निष्पाप हो जाते हैं, तत्काल उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व देश की भूमि में श्री बलराम और श्री कृष्ण ही नित्यानंद जी एवं श्री कृष्ण चैतन्य इन दोनों महान पुरुषों के रूप में प्रादुर्भूत हुए थे। इनके अवतार की बात सर्व प्रसिद्ध है। सियावर रामचंद्र की जय। श्री नित्यानंद जी एवं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के विषय में विशेष विवरण इस प्रकार है। श्री नित्यानंद जी
भारतीय इतिहास के मध्यकालीन भक्ति विकास में निताई और निमाई नाम बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। भगवत भक्ति के प्रचार प्रसार से निताई और निमाई ने केवल बंग देश को ही नहीं समस्त भारत को प्रभावित किया। नित्यानंद मधुराति मधुर भक्ति सुधा का पान करके रात दिन उन्मत्त की तरह हरिनाम ध्वनि से असंख्य जीवों का उद्धार करते रहते थे। सियावर रामचंद्र की जय। संस्या बंग भूमि के वीरभूमि जनपद के एक चाका गांव में सके 1395 के माघ मास में श्री नित्यानंद का जन्म हुआ था। उनके पिता माता हड़ाई पंडित और पदवती बड़े धर्मनिष्ठ थे। दोनों विष्णु भक्त थे। एक बार पद्मावती ने स्वप्न में महापुरुष को देखा। उन्होंने कहा कि तुम्हारे गर्भ से एक ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा जो पापियों का उद्धार करेगा और नर नारियों का भक्त का मार्ग दिखाएगा। नर नारियों के उद्धार करेगा और नर नारियों को भक्ति का मार्ग दिखाएगा। नित्यानंद ने महापुरुष के कथन की सत्यता प्रमाणित कर दी। बचपन से ही नित्यानंद में अलौकिक पुरुष के लक्षण प्रकट होने लगे। वे श्री कृष्ण की बाल लीला का अनुकरण करते करते उन्मत्त हो जाया करते थे। वे बाल अवस्था से ही संसार के प्रपंचों के प्रति उदासीन रहने लगे। कहते हैं कि एक बार आप श्री राम लीला में लक्ष्मण जी का अभिनय कर रहे थे। अभिनय करते करते आपको भावावेश हो आया। मेघनाथ के साथ युद्ध का प्रसंग था। जैसे ही आपको शक्ति बाण लगा आप बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। जो बालक हनुमान बना था वह अबोध था। वह लाने गया था संजीवनी बूटी पर भूलकर अपने घर चला गया। जब बहुत देर होने लगी तो लोग इन्हें जगाने लगे, परंतु ये तो सचमुच मूर्छित थे और जगे कैसे। लीला देखने वालों में वैद्य डॉक्टर आदि भी थे। उन्होंने नाड़ी परीक्षण किया और लक्षण देखे तो चकित हो गए। नाड़ी की गति मंद हो गई थी। जीवन बचने के लक्षण भी कम होने लगे थे। लोगों को जब चिकित्सकों की राय पता चली तो पूरे दर्शक समाज में खलबली मच गई। सियावर रामचंद्र की जय। किसी ने इनके घर जाकर इनके माता पिता को खबर दी। वे बेचारे भी रोते बिलखते दौड़ते आए और इनकी दशा देखकर माथा पीट पीट कर विलाप करने लगे। इतने में जो बालक श्री राम का अभिनय करते हुए अपनी गोद में इनका सिर लेकर रुदन कर रहा था, उसे याद आया कि अभी तक हनुमान जी संजीवनी लेकर क्यों नहीं आए। फिर तो तत्काल हनुमान जी का अभिनय करने वाले बालक को बुलाया गया। वह संजीवनी लेकर आया और जैसे ही सुषेण बने बालक ने इन्हें संजीवनी सुनाई, ये तत्काल ही जय श्री राम कहते हुए चैतन्य हो गए। इस प्रकार लीला अभिनय में भी इनको भावावेश हो जाता था। तो भगवान नाम संकीर्तन के समय के भावावेश की बात ही क्या है। सियावर रामचंद्र की जय। एक बार उनके घर पर एक सन्यासी आए। निताई के स्वभाव और उनकी प्रतिभा पर आकृष्ट होकर उन्होंने उनको अपने साथ ले लिया। निताई इस घटना के बाद फिर कभी घर नहीं लौटे। निताई के तीर्थाटन आरंभ किया। अयोध्या हस्तिनापुर होते हुए वे वज्र पहुँचे। इस तीर्थ यात्रा में उनकी माधवेंद्रपुरी में से भेंट हुई। दोनों प्रेम विवल होकर एक दूसरे से मिले। तदंतर निताई वृंदावन में एक पागल की तरह भगवान श्री कृष्ण के अन्वेषण में घूमने लगे। बिना मांगे कोई कुछ दे देता तो खा लेते, नहीं तो भूखे ही रह जाते।
महात्मा ईश्वरीपुरी में उनसे एक बार कहा, ठाकुर यहाँ क्या देखते हो? तुम्हारे कृष्ण तो नवद्वीप में सची के घर पैदा हो गए हैं। निताई नवद्वीप के लिए चल पड़े। नित्यानंद नवद्वीप पहुंचकर नंदन आचार्य के घर ठहर गए। निमाई पंडित श्री चैतन्य ने अपने शिष्यों सहित निताई के दर्शन किए। उन्हें कानों में कुंडल थे, उनके कानों में कुंडल थे, शरीर पर पीताम्बर लहरा रहा था, उनकी भुजाएं घुटनों तक लंबी थी, उनकी कांति अत्यंत दिव्य थी। निमाई अपने आप को अधिक समय तक संभाल न सके। श्री गौरचंद्र ने उनकी चरण वंदना की। नित्यानंद ने उनको अपने प्रेमालिंगन में आबद्ध कर दिया। दोनों ने अद्भुत कंप, आश्रुपात, गर्जन, हुंकार से सारे वातावरण को प्रभावित कर दिया। चैतन्य ने कहा, बंगाल में भक्ति भागीरथी के प्रवाहित होने का समय आ गया है। निताई और निमाई की अलौकिक छवि नवद्वीप को मनोमुग्ध कर लिया। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे बंधुओं, ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ संतन ग्रंथन गावा। ये मनुष्य का शरीर साक्षात मोक्ष का दरवाजा है। बड़े भाग्य से मिला है, इसे पा करके व्यर्थ न करें। कहीं भी कैसे भी चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, हर पल हर घड़ी भगवान के नाम का सुमिरन करें, अपने जीवन का कल्याण करें। श्री राम जय जय राम। भक्ति मार्ग में संत सेवा, गुरु सेवा, ब्राह्मण सेवा करते हुए अपने जीवन का कल्याण करें। श्यावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होता है, सुनहु पवन कुमार राम लखन सीता सहित आगे, मुँह पर करऊं कल्याण। श्यावर रामचंद्र शंकर जी उमापति महादेव की जय। हरि नारायण।